नमस्कार। आज लिए चल रहा हूं आपको फिर से मैं उसी जगह जहां पे लिखी गई थी दास्ता भीऊ नाव, सुखबीर खरूर के कंपनी के ईडी रेड की, उनके अरेस्ट की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नोएडा, जहां एफआईआर लिखी गई थी भीऊ नाव के खिलाफ और जिसकी परिणति से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। तो उसी नोएडा में एक और बड़ा घोटाला, एक और बड़ा स्कैम इस वक्त जन्म ले रहा है धीरे धीरे। नोएडा, वही नोएडा जहां कभी हजारों करोड़ का बोट स्कैम हुआ था, भाटी वाला, आपको याद हो उसकी परिणति क्या हुई, इस पे चर्चा करेंगे कभी आपसे अगली बार। लेकिन फिलहाल 1000 करोड़ का नोएडा में दूसरे घोटाले की तैयारी, दूसरा बड़ा स्कैम, और इसमें फंसे हैं सीनियर बैंक ऑफिसर, मियां बीवी दोनों इसमें फंसे हैं, और भी कई समझदार लोग जो कि बर्बाद हो चुके हैं अपनी लापरवाही से। ईडी ने रेड किया है ऐसे कंपनियों के ठिकानों पर और जब्त किए हैं हजारों करोड़ रुपए। आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनी कौन है कि इनके खिलाफ ईडी नोएडा में एक बार फिर से सक्रिय है। आप ऐसा न सोचें कि सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार या जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वह भीऊ नाव और सुखबीर सुक्खी की कंपनी है। तो आइए हम करते हैं पर्दाफाश फोर्सी सुप्रीम लॉ के साथ। आप जानते हैं मुझे, अब तक मैं हूं आपका दोस्त और वकील डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का यह कानूनी एपिसोड, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा और सबसे सटीक कानूनी विश्लेषण। आज की वीडियो में हम सिर्फ ईडी की रेड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन हजारों लोगों के दर्द की कहानी जो अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही किसी सुखबीर सुक्खू को ग्रांटेड रिटर्न के चक्कर में सौंप देते हैं। फिर क्या होता है, अब यह सुक्खू क्लाउड पाटखिल के बहाने आ सकता है, भेष बदलकर किसी और स्कीम, किसी और ऑफर को लेकर आ सकता है, लेकिन आप इन बहुरूपियों को समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही कुछ बहरूपिये नोएडा से जो हैं बिल्डर, और जो आपको लालच देते हैं या लालच दिए हैं आपका पैसा डबल करने की। याद रखिए, असल में यह आपको अपने जाल में फंसा रहे होते हैं और इससे आप अपनी बरसों की मेहनत की कमाई एक झटके में गवा देते हैं। मैं ऐसा किताबी बातें नहीं कह रहा, मैं ऐसी बातें अखबार के खबरों से नहीं कर रहा, मैं ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा जनाब। मैं बात कर रहा हूं अपने सालों के प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर, जहां मैंने ऐसे सैकड़ों केस से रूबरू हुआ हूं, उनके खिलाफ काम किया हूं, न्याय दिलाने में सफल रहा हूं। तो जी हां, आपको अगर कोई भी बिल्डर या कंपनी पैसा डबल करने या ग्रांटेड रिटर्न का ऑफर दे रहा है तो मेरा एक ही सुझाव होगा, सावधान सावधान। तो आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे भूटानी ग्रुप की, हम बात करेंगे भीऊ नाव की, हम बात करेंगे सुखबीर खरूर की, और हम बात करेंगे गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर M3M के नए स्कीम की, और हम इन सब का पोस्टमार्टम करेंगे और हम इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर इन ऑफर में कोई दम है या फिर यह कोई एक लुभावनी चाल है, या फिर कोई जंजाल है जिसमें आप फंसने जा रहे हैं, और धोखाधड़ी करने वालों का असली चेहरा हम आपके सामने लाएंगे। और एक बड़ा खुलासा, आज एक बड़ा खुलासा हम और करेंगे भीऊ नाव का। व्यू नाउ पर बड़ा खुलासा आज हम करेंगे आपके साथ
यहाँ इसी चैनल में, तो आप बने रहिए। तो देखिए, अभी सबसे पहले इस नोएडा के नए 1000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, ईडी के रेड की बात करते हैं। ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भूटानी ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, होटल ललित, एक जानी मानी कनॉट प्लेस के दिल्ली के दिल में एक बहुत प्रतिष्ठित बरसों पुराना होटल ललित है एक तरफ, और उसी के कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से विख्यात बिल्डिंग है, जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का दफ्तर है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा में लॉन्च किया गया, और जिस पे अब ईडी ने छापा मारा है। यह सारा मामला 1000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड बताया जा रहा है ईडी के द्वारा। इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया, प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए गए, रिटर्न तो भूल ही जाइए। भूटानी ग्रुप अभी तक अपने को इस पूरे मामले से निर्दोष बता रहा है, लेकिन ईडी की जांच अभी जारी है, और उसे न तो कोर्ट से क्लीन चिट मिला है, न ईडी की तरफ से। अब देखिए, भूटानी का स्कीम क्या था, भूटानी लोगों को बोलता क्या था, यह आज भी बोल रहा है। लेटेस्ट मैंने चेक किया है उनके चैनल पार्टनर से, तो वह ग्रांटेड स्कीम ऑफर कर रहा है। अब ये आपको अगर ध्यान होगा तो पहले बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में आते थे, और सड़क किनारे बिल बोर्ड लगाए जाते थे कि आइए हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और हम आपको देंगे इतने % का ग्रांटेड स्कीम, जब तक ये मॉल या दुकान या ऑफिस कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं होता। मैंने इसके बारे में बहुत तगड़ा एक्शन लिया। मैं नहीं कहता हूं मैं इसके लिए अकेले जिम्मेवार हूं, लेकिन जो भी हुआ, अब कम से कम दिल्ली में सड़कों किनारे ग्रांटेड स्कीम के बिल बोर्ड मुझे नहीं दिखते। तो आप अगर प्रयास करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, तो होता जरूर कुछ ना कुछ है। यह जीवन में आप याद रखिए। जीवन में मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, यह मत डरिए, यह मत सोचिए कि परिणाम क्या होगा। आप उस बड़े तालाब में भले ही सही एक छोटा कंकर फेंकिए, पानी की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, पानी की जड़ता टूटेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया टूटेगा, लॉ ऑफ मोशन अपना काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगा। स्टेप्स लीजिए, छोटा ही, कंसिस्टेंस रहिए। तो मैंने बहुत चिट्ठीबाजी की, हर संबंधित संस्थाओं को, सेबी को इस ग्रांटेड स्कीम के बारे में लिखा और एक्सपोज किया। तो अब ये ग्रांटेड स्कीम इश्तिहार के तौर पर तो नहीं आता, लेकिन चैनल पार्टनर और दूसरे माध्यमों से यह पुश किया जाता है, बेचा जाता है। तो भैया, ग्रांटेड स्कीम जो है, ग्रांटेड रिटर्न स्कीम सेबी के लॉ का उल्लंघन है। इसको दिस फॉल्स अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS। और अगर आप इस तरह का कोई रिटर्न, इस तरह का कोई स्कीम लाते हैं, तो उसकी शर्तें हैं। आज मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो उसकी शर्तें हैं, और अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम गलत है, जो यहां भूटानी के केस में भी था। अब दूसरा आ जाता है कि यहीं पर अगर एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, और आप एक की टोपी दूसरे को पहना रहे हैं, अर्थात नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने को लौटा रहे हैं, तो आप मनी सर्कुलेशन के ट्रैप में भी आ जाते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम सब लोग पोंजी स्कीम कहते हैं। और ऐसा ही घुमा फिराकर यह पैसा जब अपने पर्सनल व्यक्तिगत यूज के लिए या दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया जाता है या होता है, तो यह मनी सर्कुलेशन एक्ट पूंजी स्कीम के अलावा भी उसके दायरे में आ जाता है, और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साहब, केस 1। अब हमने ये किताबी बातें बताई, एकेडमिक बातें बताई कि कानून क्या है, कैसे होता है। अब आइए आपको लिए चलते हैं वास्तविक दुनिया में, आपकी दुनिया में, आप जैसे कुछ लोगों के पास। तो पहला केस बैंक अफसर दंपत्ति का। दोनों मियां बीवी बैंक में सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं।
और मेरी मुलाकात हुई उनसे एक केस के सिलसिले में, खुद अपने होम लोन के सिलसिले में। तो मुझे उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने भूटानी ग्रुप में ग्रांटेड रिटर्न स्कीम में पैसा लगाया हुआ है और साहब रिटर्न उनको आएगा। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि इस तरह के उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति और पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ, मैंने उनको चिताया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ही का पैसा आपको कुछ दिन के लिए लौटाया जाएगा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट इन्फ्लेटेड होता है, जो मकान दुकान 100 रुपए का है वो आपको 150 रुपए में बेचा जाएगा, 50 रुपए आपको किस्तों में लौटाया जाएगा और जिस दिन वो 50 रुपए खत्म उस दिन आपका स्कीम खत्म। वो नहीं माने मेरी बात। मैंने उनको यह भी समझाया कि यह कानूनी नहीं है, नहीं मेरी बात। और अंत में क्या हुआ, उन्होंने भूटानी के ग्रांटेड रेंटल स्कीम में यह पैसा लगा दी मेरे समझाने के बाद कि यह स्कीम गैर कानूनी है। लेकिन मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। आज वो फंसे हुए हैं, उनकी तरह हजारों लोग फंसे हुए हैं जिन्हें ना तो किराया मिल रहा है, ना ही वापस पैसा लेने का कोई रास्ता बचा है। अब आप इसका ठिगरा फोड़ेंगे ईडी पे। भूटानी को तो बहाना मिल गया, हम क्या करें, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, हम क्या करें, हम पे ईडी का रेट हो गया, हम तो किराया दे ही रहे थे। अरे भैया, जिस स्कीम की नींव ही, फाउंडेशन ही बेबुनियाद है, जिस स्कीम का पूरा बेस ही झूठ पे रखा गया है, उस बबल को एक न एक दिन तो ब्रस्ट होना ही था। कैसा रेंटल, जो माल ही रेडी नहीं है, जो प्रोजेक्ट ही रेडी नहीं है, जो दुकान ही रेडी नहीं है, आप उसका किराया मुझे दे रहे हैं। असंभव सी बात है। आप इतने ही बड़े स्मार्ट हैं तो अडानी और अंबानी बन जाइए। आपको जरूरत क्या है लोगों से लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपए लेकर के बड़े बिल्डर बनने की। खैर, मोरल ऑफ स्टोरी ये है इस बैंक अफसर दंपत्ति के कहानी के जरिए, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप खुद ही डूबने के लिए तैयार हैं तो आपको कौन बचा सकता है। तो आगे से अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इस तरह की स्कीम में उलझ रहे हों तो कृपया उनको कानूनी सलाह नजरअंदाज न करने की एडवाइस, विजडम जरूर दे दीजिए। बाकी तो उनका फेट है, उनकी मर्जी है। दूसरी कहानी बिल्कुल वास्तविक। आगरा ताजमहल के सामने एक बिल्डर आया और उसने प्रॉमिस किया हम यहां मॉल बनाएंगे। आपने भी देखा होगा। और इसमें बड़े बड़े ब्रांड हल्दीराम, एडिडास, डोमिनो पिज्जा, सबके साथ हमारा टाई अप हो गया। आप तो बस आज से दुकान खरीदिए और कल से किराया लीजिए। लग गई दिल्ली वालों की होड़ इजी मनी के चक्कर में। अरे भैया, जो पैसा था पीएफ तोड़ा, मकान तोड़ा, बकान तोड़ा, बैंक बैलेंस से निकाला, लोन लिया और पहुंच गए आगरा। दे धनाधन बुकिंग कि बुढ़ापे का सहारा हो गया। आएंगे, हाँ, ताजमहल भी घूमेंगे, बिरयानी भी खाएंगे और पेठा भी ले जाएंगे दोस्तों के लिए, और घर बैठे टांग फैला के कुर्सी पर बियर पीते हुए हर महीने पैसिव इनकम का आनंद लेंगे। ऑफर तो बढ़िया था। ताजमहल के सामने मॉल है, खाली रहने का सवाल कैसे है। लाखों में फुटफॉल वहां हुआ करेगा। दुकान वालों को फुर्सत नहीं होगी पैसे गिनने से। और दुकान भी कौन, हिंदुस्तान के मशहूर नाम। बस लगा दिया पैसा, मॉल तो बन गया। कुछ दिन किराया भी मिला, उसके बाद हल्दीराम गायब, एडिडास गायब। अब डिटेल में जाने की इजाजत तो मुझे मेरे वीडियो का लेंथ नहीं देता है, हमारे एडिटर साहब हमको बहुत डांटेंगे। तो शॉर्ट में कि वो खाली हो गया और आपसे कहा गया अब अपना किराएदार ढूंढिए, अपना मॉल लीजिए, दिल्ली छोड़िए, आइए यहाँ दुकान चलाइए, चूड़ी सिंदूर टिकली, पेठा बेचिए आप खुद। अब वो तो भला आप करने से रहे इस बुढ़ापे में, इस रिटायरमेंट की एज में। महिलाएं, बुजुर्ग सज्जन
और फिर तमाशा शुरू हुआ आपसे मेंटेनेंस मांगने का। और आज हालत यह है कि आपको ग्रांटेड मेंटेनेंस क्या मिलता, इस वक्त लाखों करोड़ की मेंटेनेंस बिल की कानूनी नोटिस उनके खिलाफ चस्पा कर दी गई है और उनको आगरा की अदालत में घसीट दिया गया है। तो जनाब, अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरह के फ्यूचर रेंटल की आपसे बात करता है और अपना प्रोजेक्ट बेचता है तो एक बार और सावधान। अब एक फोन मुझे आया, ये हैं MEM3M ग्रुप गुड़गांव वाले। इन्होंने कहा साहब पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमारा मॉल रेडी है और आप आइए और ले लीजिए और किराया भी लीजिए और 2 साल के बाद आप इसका भुगतान कीजिएगा। कुछ 25-75 स्कीम है, कुछ 25 कुछ ऐसा ही स्कीम है, कुछ 50-50 है। अभी 20% दे दीजिए, 25% दे दीजिए। तो हम तो ठहरे साहब इन्वेस्टिगेटिव टाइप के आदमी, हम ऐसे ऑफर्स को ना तलाशते रहते हैं, हम पोस्टमार्टम करते रहते हैं, क्योंकि हमारी फितरत में वकालत के साथ साथ एक जर्नलिस्ट की भी DNA छुपी हुई है। तो वो सक्रिय हो जाती है, ऐसा सब कुछ हुआ रहता है। तो मैं सक्रिय हो गया। मैंने भी उनको फोन किया, मैंने कहा साहब मैं लेना चाहता हूं आपका ये यूनिट। तो मुझसे कहा गया कि ये यूनिट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े प्लेट में है, उसमें से कुछ 800 का टुकड़ा मिलेगा और वो सब पूरा मिला करके आगे किसी को रेंट पे दिया जाएगा और आप अपना रेंट खाते रहिए। तो मैंने कहा भाई मुझे मेरे स्पेस का फिजिकल पोजीशन मिलेगा क्या? बोले नहीं, अगर आप फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, देखिए उसी मॉल में उसी जगह, अगर आप फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, कैच को समझिए, लेना चाहते हैं तो रेट X नहीं X प्लस 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 होगा। और मुझे नहीं मालूम यूनिट बची है कि नहीं बची है, आई विल गेट बैक टू यू। वो गेट बैक 15 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो महाराज मुझे वक्त दीजिए, मुझे माफ कीजिए। अब जो खुलासे की बात मैंने की थी चलते चलते, वह यह है कि व्यू नाउ के साथ अभी तक जो हुआ वह महज शुरुआत है। इस पर एक बड़ा एक्शन सेबी का होने जा रहा है, मैं आज बता रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि जो कंप्लायंसेज हैं, जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं फॉर एन IPO, फॉर ए कंपनी लिस्टेड इन ए पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, उसको पूरा करने में फरवरी से मार्च तक लगातार व्यू नाउ की लिस्टेड कंपनी फेल हो रही है। ये कहानी वही दोहराई जा रही है जैसे ED के प्रत्येक नोटिस पे, प्रत्येक समन पे सुखबीर खरूर वहां उपस्थित नहीं हुए, ना ही कंपनी का कोई वकील गया, ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव किया, लीडिंग टू अरेस्ट। सेम इज द सिचुएशन नाउ विथ सेबी। कंप्लायंस एंड नॉर्म्स दरकिनार किए जा रहे हैं। कंपनी के निदेशक थोक भाव से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी की पूरी बैलेंस शीट और कंपनी के सिविल कंप्लायंस पर लेकर आऊंगा एक विस्तृत डिटेल वीडियो। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज यहीं तक अनुमति दीजिए। चलते चलते एक कहानी और छोटी सी। मियां बीवी, मियां फौज में कर्नल, बीवी फौज में मेजर, बुक कर लिया गुड़गांव में वर्चुअल स्पेस, किराया खाने के चक्कर में। न मिला राम और न मिली माया, दोनों गए। आज मेंटेनेंस की बिल उनके माथे पे है। मुझसे कहा जा रहा है केस लड़िए, लिमिटेशन समाप्त है। मैंने कहा मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। तो टेक अवे आज की जो सुझाव है, जो टिप्स है कि भैया किसी भी स्कीम, रियल एस्टेट स्कीम में पैसा लगाने से पहले सेबी और रेरा पे स्कीम के रजिस्ट्रेशन को चेक कर ले। ग्रांटेड रेंटल स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने वकील से सलाह कर लें। अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है तो रेंटल का मतलब क्या है? धोखा होने पर आप EOW
रेरा और ईडी में शिकायत कर सकें। याद रखें, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। पैसा तभी बढ़ता है जब वह असली संपत्ति में निवेश किया जाए। और इंतजार करें कि कब और कैसे सेबी व्यू नाउ पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। क्या भूटानी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और M3M के खिलाफ भी केस दर्ज होंगे? इस विषय पर मेरा अगला वीडियो आ रहा है, जहां मैं आपको बताऊंगा व्यू नाउ के दूसरे कारनामों के बारे में और सेबी के एक्शन के बारे में। हमसे जुड़े रहिए और फोर्स इज सुप्रीम लॉ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट समय से मिलता रहा। अगर मेरी टीम ने मुझे इजाजत दिया तो कल से मैं इन विषयों पर 2 वीडियो लेकर आऊंगा, एक सवेरे एक शाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।